बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूव फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड B एट नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। के एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहे, यानी एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, और हर जगह हर पॉइंट पे वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। To find the total work through this path, we divide the whole distance into a large number of small length elements having length delta d1, delta d2, delta d3 up to delta dn। अब इस टोटल पाथ पे अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने ये टोटल डिस्टेंस को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स पे डिवाइड करना होगा, जैसे कि डेल्टा d1, डेल्टा d2, डेल्टा d3 अप टू डेल्टा dn तक। The work done due to delta d1 is given by। अब जैसे यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे वर्क हमारे पास बराबर होगा, यानी यहाँ पर ये जो वर्क डन है ये बराबर होगा लेट सपोज डेल्टा w1। डेल्टा इसलिए कि एक पोर्शन की जो वर्क डन है दूसरे से मुख्तलिफ होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो कि यहाँ पर फोर्स F1 है और डिस्टेंस जो है ये है यहाँ पर डेल्टा d1 है। और जैसे इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा w1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा F1 डेल्टा d1 cos थीटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर यानी जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर कर ले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, इस तरह से दोनों जो है लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन पे हमारे पास फोर्स है, तो या तो फोर्स को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, या ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा d1 है इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं तो एक F1 साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा जैसे कि ये F1 cos थीटा कंपोनेंट होगा थीटा 1। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा w1 इज इक्वल्स टू यानी F1 cos थीटा 1 इनटू डेल्टा d1। अब यानी इस वाले पोर्शन का हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। अब इस तरह से अगर हम जो है ये जो डेल्टा d2 है, यानी दी वर्क डन ड्यू टू डेल्टा d2 इज गिवन बाई, वो बराबर होगा डेल्टा w d2, यानी सिमिलरली इसके बाद हमने जो है डायरेक्ट इक्वेशन लिखना होगा डेल्टा d2 इज इक्वल्स टू F2 cos थीटा 2 इनटू डेल्टा d2। इसी तरह से डेल w3 जो है ये बराबर होगा F3 cos थीटा 3 इनटू डेल d3। और हमने बहुत सारे पोर्शंस यहाँ पर लिए हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स लिए हैं, तो लास्ट पॉइंट पे जो वर्क डन होगा डेल WN इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा FN यानी cos थीटा n, और ये आ जाएगा डेल्टा DN आ जाएगा। यानी हमने सारे जो पॉइंट्स है पोर्शन है इसकी हमने वर्क डन कैलकुलेट किए। अब टोटल वर्क डन बराबर होगा, टोटल वर्क डन इज गिवन बाई, टोटल वर्क डन इज गिवन बाई, यानी यहाँ पर इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जो टोटल वर्क डन है वो बराबर होगा WT इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा W, जैसे कि हमारे पास डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल W3 अप टू डेल WN तक हमारे पास यानी पोर्शन है। इस पोर्शन पे हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है। तो पुटिंग वैल्यूज़, जैसे कि अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा जैसे कि डेल W1 की वैल्यू भी गिवन है डेल W2 अप टू डेल WN तक, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा WT इज इक्वल्स टू जैसे कि F1 cos थीटा 1 इनटू डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 इनटू डेल D2, फिर इस तरह से आ जाएगा F3 cos थीटा 3 इनटू यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा D3। अब टू लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास FN यानी cos थीटा n इनटू डेल्टा DN आ जाएगा।
अब इस इक्वेशन पे अगर हम समीशन अप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन, यहाँ पर एफ आई कॉस थीटा आई एन टू डेल्टा डी आई आ जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास, यानी एक इक्वेशन बना, फर्स्ट इक्वेशन बना इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए रिप्रेजेंट द वर्क डन, यानी द वर्क रिप्रेजेंट द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी पॉइंट ए टू बी ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, यानी ये वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन है ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ तक जो इक्वेशन ए तक ये एफएससी लेवल तक जो है ये महदूद है। अब इसको अगर हम लेट्स सपोज अगर इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को, यानी लेट्स सपोज हियर जो हमारे पास ये एफ आई कॉस थीटा है, हियर एफ आई कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है थीटा आई, ये हमें मालूम है, इसको हमने कंसिडर करना होगा। ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स को यानी पैरेलल है, यानी ये जो है रिमेन पैरेलल टू द फोर्स, ये फोर्स को पैरेलल है, रिमेन पैरेलल टू, यानी ये जो फोर्स का ये कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डी वन को रिमेन पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं एफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और फिर हमें मालूम है जैसे कि ये कॉस 0 जो है ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसी तरह से और हम यहाँ पर अगर ये भी कंसिडर कर देते हैं कि अगर लेट ये जो हमने डेल्टा, यानी जो हमने लेंथ एलिमेंट लिया है डेल्टा डी, लेट सपोज ये जो बहुत ज़्यादा, लेट सपोज अगर हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स कंसिडर किया है सच दैट डेल्टा टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी इतना स्मॉल है कि सच दैट डेल्टा टी जो है ये डेल्टा डी जो है अप्रोच टू, यानी टेंस टू 0, यानी इतना स्मॉल हमने कंसिडर किया है। तो इसके लिए हमने रिप्लेस करना होगा, फॉर दिस वी रिप्लेस, हमने जो है यानी इंटीग्रेशन बाय समीशन बाय इंटीग्रेशन, यानी हमने समीशन की जगह पर इंटीग्रेशन जो है रिप्लेस करना होगा। सो इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए हमारे पास आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन हमने जो है यहाँ पर यानी रिप्लेस करना है इन द लिमिट, और इसमें जो लिमिट होगा हमारा इन द लिमिट, इसका लिमिट जो है ये होगा यानी इनिशियल पोजीशन से एक्स आई टू एक्स एफ होगा। तो इक्वेशन ए बराबर होगा, यानी इक्वेशन ए हमारे पास आ जाएगा डेल, यानी डब्ल्यू टी इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल, यानी एक्स आई टू एक्स एफ, और इस तरह से यानी फोर्स जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये बना लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन बी, यानी समीशन में जो इक्वेशन ए था वो बन गया था, और इस तरह से जो इंटीग्रेशन में हमारे पास बना इक्वेशन बी, और इक्वेशन बी भी हमारे पास जो है हमें रिप्रेजेंट करा रहे, यानी द वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, यानी इक्वेशन बी रिप्रेजेंट, ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे द वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, यानी वेरिएबल फोर्स पे जो वर्क डन है वो इस इक्वेशन के बराबर होगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन वेरिएबल फोर्स। तो वन डायमेंशन वेरिएबल फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन वेरिएबल फोर्स। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m अटैच एट द एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग प्लेस ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। एक बॉडी को हमने लेट सपोज एक स्प्रिंग के साथ अटैच करवाया और एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर है। इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी टूवर्ड राइट थ्रू अ एक्सटर्नल फोर्स, लेट सपोज इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की मदद से हमने इस ऑब्जेक्ट को यानी एक पॉइंट से पॉइंट ए से हमने पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब यहाँ पर हुक्स लॉ बराबर होगा, जैसे कि हुक्स लॉ जो है हमें जनरल इक्वेशन मालूम है कि F इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं माइनस के एक्स के इक्वल होते हैं।
तो लेट्स सपोज ये बना हमारे पास, यानी इस एग्जांपल के लिए ये एक फर्स्ट इक्वेशन बना। अब यहाँ पर हमने वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हमने पढ़ा था कि वी नो दैट, यानी हमें मालूम है, वी नो दैट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय। तो इक्वेशन हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन बना था कि ये जो यानी वर्क डन है डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, ये बराबर होते हैं इंटीग्रल एक्स आई टू एक्स एफ, यानी इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स, यानी एफ एक्स एन टू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। और लेट सपोज ये वन डायमेंशन है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब जैसे पुट 1 एंड 2, 1 को अगर हम 2 में रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, यानी डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल एक्स आई इंटू एक्स एफ, एफ एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन में से अगर हम कांस्टेंट और नेगेटिव साइन बाहर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू इंटीग्रल, यहाँ पर आ जाएगा यानी एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब जैसे कि हमें मालूम है एक्स फंक्शन है, अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 के इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 रिप्लेस करूँगा तो ये फंक्शन है और बराबर में इसकी डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के एन टू। अब फंक्शन और बराबर में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1, तो ये 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स आई टू एक्स एफ हो जाएगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस के एन टू, यहाँ पर एक्स एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब अगर माइनस के इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन हमारा यहाँ पर बन जाएगा, यानी डब्ल्यू टी ये जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस के एक्स एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या 1 ओवर 2 भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 2, यहाँ पर के एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब अगर ये जो माइनस वाला टर्म है इसको हम बाद में लिख दें और प्लस वाले को हम आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 के एक्स आई स्क्वायर यानी डिवाइड बाई 2, इस तरह से माइनस 1 ओवर 2 के एक्स एफ स्क्वायर आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 3, ये बना इक्वेशन 3। जैसे इक्वेशन बना हमारे पास डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 के एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू यानी 1 ओवर 2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 के एक्स एफ स्क्वायर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, लेट सपोज ये वो इक्वेशन 3 है, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। अब इक्वेशन 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट, ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे द वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसी का वर्क डन है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये जो पार्टिकल है इसको हम डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन द पार्टिकल, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो व्हेन द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो इनिशियल पोजीशन जो है हमारे पास वो x इज इक्वल्स टू 0, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 0 था, थ्रो डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा बना वो था, यानी वो एक्स एफ, लेट सपोज अगर इसको हम एक्स रिप्लेस कर देते हैं, या आई ई के अगर हम लेट सपोज एक्स आई को अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं और एक्स
फाइनल जो है इसको अगर हम x रिप्लेस कर देते हैं और सो इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारा बराबर हो जाएगा, यानी देखिए डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यानी 1/2, यहाँ पर k 0 आ जाएगा x और यहाँ पर -1/2 kx² आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 यानी डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा -1/2 kx² आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 4। इस एग्जांपल के अंदर इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की जो कंक्लूजन है, द नेगेटिव साइन शो दैट, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है ये हमें शो करा रहे, साइन शो दैट ये हमें शो करा रहे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, द डायरेक्शन of force exerted on spring is always opposite to the direction of the displacement of a particle, opposite to the direction of displacement of a particle, displacement of a particle, यानी जो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इसको अपोजिट होगा। यानी नेगेटिव साइन हमें शो करा रहे कि जो फोर्स इस पे हम अप्लाई कर रहे ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ये था हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन विद एग्जांपल। अल्लाह हाफिज।